सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA24 स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे कि पीएचडी के लिए देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट रहने वाला है। और मैंने भी इस बार पीएचडी में इनरोल कर रहा हूँ। अभी असेसमेंट टेस्ट दिया हुआ था, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है। और फिर इंटरव्यू भी सेम डे हुआ। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि टेस्ट कैसा गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा गया और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को क्यों मैंने सिलेक्ट किया है पीएचडी के लिए। बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है, 2019 से 21 बैच था मेरा, 2 साल का फिर गैप लेगा। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैनेजमेंट से, और मैं वर्किंग पर्सन हूँ फाइनेंस सेक्टर में। 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें आईसीआईसी बैंक, जी मीडिया, एनबीएफसी सेक्टर। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। काफ़ी कैंडिडेट की क्वारीज जितना होता है व्हाट्सएप पे सॉल्व करता हूँ, और जो सजेस्ट करना होता है ट्राई करता हूँ, ठीक है। अभी काफ़ी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का पूछ रहे थे, तो भैया ज़्यादातर तो सीट फुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो बट जो भी आपकी क्वारीज रहेंगी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा जानेंगे पीएचडी के बारे में। पीएचडी में मैनेजमेंट से कर रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए और बीसीए किया था, ठीक है। और अब मैनेजमेंट से कर रहा हूँ मैं DVUU, ठीक है, देहरादून। तो बात करें तो पूरा नाम तो आप सब जानते होंगे, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, ठीक है, दून। तो अब पीएचडी का सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी रही मेरी, मिनिमम आपका 50% के आसपास होना चाहिए मास्टर डिग्री में, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है। जो भी मास्टर डिग्री आपने ली है पोस्ट ग्रेजुएट, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या चीज़ देखनी होती है पीएचडी के लिए, तो सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ मेरा, ठीक है। उसके बाद एक मेरा सेम डे इंटरव्यू हुआ था। चलिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 मेरे पे क्वेश्चन आए थे, जो कि एमसीक्यू थे, ठीक है। और 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए था और बी था। तो अब सेक्शन ए में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आपके मार्केट बेस्ड थे, ठीक है, मार्केट कॉर्पोरेट बेस्ड थे, ठीक है, मार्केट कॉर्पोरेट बेस्ड। सेक्शन बी में मोस्टली सब मेरी जो एमबीए स्टडी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड थे, मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में मुझे 2 घंटे का टाइम भी मिला था, ठीक है। 2 घंटे में मतलब 10:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम था, सेक्शन ए सेक्शन बी। मैं ये एग्ज़ाम के लिए भाई सिंपल सी बात है, एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और आपका इरेज़र और भी शॉर्पनर, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। बाकी एक पेन भी ले जाइएगा, अगर ब्लू पेन है आपका देन वेल एंड गुड, और ब्लैक है देन वेल एंड गुड, ठीक है। तो पेन की भी ज़रूरत रहती है, लाइक साइन वगैरह आप करते हैं तो ये मैं डीप इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो पीएचडी में इन्वॉल्व होंगे। मैं भी इसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, देखते हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वही, थोड़ा अपने बारे में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, वाई पीएचडी, ठीक है। तीसरा पूछा गया कि रिसर्च कैसे करेंगे आप, क्योंकि भाई पीएचडी में तो रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च कैसे करेंगे। तो उसमें पूछा गया डाटा के बारे में, जिसमें कि आपका एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ पूछा गया कि आप वर्किंग पर्सन हैं या फिर नॉन वर्किंग हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदी भी आप बोल सकते हैं, बट मोस्टली इंग्लिश मांगते हैं, पता नहीं क्यों बट मांगते हैं, ठीक है। और वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या क्या रहा है, वो सब कुछ आपको बताना होता है। फिर आपका रिसर्च टॉपिक क्या रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं जो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया बेसिकली, ठीक है। फिर क्वेश्चन हुआ था कि रिसर्च टॉपिक क्या है आपका, रिसर्च टॉपिक, ठीक है। आपको 2 या 1 पेज में अपना पूरा जो है रिसर्च टॉपिक लिख के लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप एग्जामिनर इंटरव्यू के सामने जाएंगे, यहाँ पैनल में 5 लोग थे, मेरे पैनल में 5 पर्सन थे, ठीक है। 5 टीचर्स, फैकल्टी या फिर जो भी हैं आप मान लीजिए,
5 लोग मेरे पैनल में थे, इंटरव्यू पैनल में। वही टॉपिक, रिसर्च टॉपिक पे बात हुई। फिर उसके साथ साथ तो वही आपकी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर अगर हैं तो आपसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मार्केट के बारे में पूछ सकते हैं अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आपसे कोई भी ऐसा सवाल आपसे प्रीवियस कोई भी जो आपकी कॉर्पोरेट या फिर कौन सी कंपनी रही है, कंपनी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझसे पूछा गया कि ICICI बैंक में क्या रोल था, क्या वर्क था, फाइनेंस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो इस तरीके से इंटरव्यू मिनिमम आपका 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू था, ठीक है। और इंटरव्यू में भैया पेन जरूर ले जाइएगा क्योंकि वहाँ पे साइन होते हैं, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो ये रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से PhD में, जबकि वहाँ देखो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में PhD हर कोर्स से अवेलेबल है, ठीक है। तो PhD में एक तो PhD आपका रेगुलर है, एक आपका है डिस्टेंस है, ठीक है। और एक आपका वहाँ पे है कि आप मतलब रेगुलर ही मान लीजिए, या फिर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ से PhD भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है ना, थोड़ा फीस में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मुझे 40 के पर सेमेस्टर बताया गया, पर सेम 40 के रहने वाली। बाकी जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एट ऑल, रजिस्ट्रेशन एट ऑल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डिस्टेंस से करने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो ये रहने वाला है। और रेगुलर वाले जो करते हैं उनका थोड़ा सा अलग रहता है। जो वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका सैलरी बेस्ड रहता है, मतलब तो उनका कुछ थोड़ा फीस में डिफरेंट आता है, तो फीस का डिफरेंस है इस तरीके से। अब वहीं PhD मैंने क्यों की, क्योंकि अगर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी आपकी ऑलरेडी UGC लिस्टेड हो चुकी है, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, UGC की वेबसाइट पे। तो UGC लिस्टेड यूनिवर्सिटी हो चुकी है। अब PhD के लिए बेसिकली क्या रहता है ना, PhD जब आप करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी UG अंडर UGC आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, या तो अप्रूव्ड हो, एफिलिएटेड हो, या लिस्टेड हो, ठीक है। तभी आपकी PhD की वैल्यू है, तभी आपकी PhD मानी जाएगी। आप जो आपके रिसर्च पेपर रहने वाले हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर वगैरह, आपके जो थीसिस रहेंगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह रहेगा, वो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होंगे तभी आपके वैलिड माने जाएंगे, जब आपकी यूनिवर्सिटी UGC से लिस्टेड है। तो ये UGC से लिस्टेड है, इसीलिए मैंने यहाँ से PhD में इनरोल ले लिया है। बाकी अब यही मुझे बताना था थोड़ा PhD के बारे में। बाकी आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं अपना ओपिनियन, जो लोग PhD कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं भैया। और जो कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। बेसिकली एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैंने MBA देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, DBUU से। और BCA मैंने जो किया है वो आपका HNVG से, ठीक है, HNVGU से। बट मेरा उस टाइम पे BFIT था, इंस्टीट्यूट था BFIT, ठीक है। और देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हमारे टाइम पे बनी थी, बट हमारा जो था यूनिवर्सिटी वो था उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से हमारा MBA रहा है। और मेरा BCA HNVGU से रहा है। इंस्टीट्यूट मेरा BFIT सिद्धूवाला देहरादून। ये DBUU हमारे टाइम पे देवभूमि, ठीक है, देवभूमि इंस्टीट्यूट हुआ करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो DBIT बोलते थे, या DVIM, DVGIM, ठीक है। तो ये रहा था उस टाइम पे। तो MBA यहीं से किया, तो सोचा चलो PhD कर लेते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी UGC लिस्टेड है, UGC के लिस्ट में आता है। तो इससे अच्छी क्या ही बात है भाई, PhD की फुल वैल्यू रहेगी। और PhD करने का एक ये भी रहता है कि बहुत डीपली आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, डॉक्टर की डिग्री मिलती है, रिसर्च पेपर आप अपने पब्लिश कर सकते हैं, एक अच्छी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थीसिस वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं आप, एक डीपली जाके आप मैनेजमेंट से कर रहे हैं या फिर कोई अदर एग्रीकल्चर एट ऑल, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट रहते हैं PhD में भी। तो बाकी PhD से रिलेटेड कोई क्वारीज है या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्लेसमेंट एट ऑल, तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि मेरा MBA वहीं से हुआ है, तो बहुत अच्छे से रिव्यू में दे सकता हूँ। बाकी PhD के ऊपर आज हमने बात की। बाकी कुछ आप अपना ऐड करना चाहते हैं, कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं, बेफिक्र होकर पूछ लीजिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।